स्वामी जी, आज जो हम रिसर्च लेकर आए हैं, हमारी टीम जो रिसर्च लेकर आई है, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोकार्टोग्राफी मैप की। एस्ट्रो यानी कि ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, और कार्टोग्राफी मैप यानी कि एक ऐसा मैप जहां पर कुंडली देखकर आजकल युवा घूमने की जगह चुन रहे हैं। लेकिन क्या स्वामी जी डेस्टिनेशन तय करते वक्त अपनी सेहत, मौसम और फिर जहां आप जाना चाह रहे हैं उसकी ऊंचाई, तापमान और पहले से आपके शरीर में जो बीमारी मौजूद है उसका ख्याल रखना चाहिए? हाँ, देखो ये बात एकदम ठीक है। एक बैलेंस के साथ, बहुत ज्यादा बहम के साथ नहीं, बैलेंस के साथ। तो ज्योतिष है, वास्तु है, प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, जीवन के जो तत्व है ना। चलो बहनों, आप भी करो। 100 बार का टारगेट दे रखा है, हम तो 200 बार तक कर लेते हैं ऐसे। आप धीरे धीरे करके 10-20 बार, 25-50 बार करके तो हर जगह एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जो पूरा लोकतंत्र है, उसमें भी लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशली, मीडिया, हर जीवन के पहलू ये बात लागू होती है। तो ज्योतिष का, वास्तु के साथ विज्ञान का विरासत और विज्ञान का दृष्टि और दक्षता का शोध और बोध का अभ्युदय और निश्रेयस का चेक एंड बैलेंस। तो सब जगह बैलेंस्ड वे में यदि हम अपनी आयु के अनुसार, अपनी हाइट के अनुसार, अपनी डिजीज के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी भाव चेतना के अनुसार, अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थों के अनुरूप आप अपने डेस्टिनेशन का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। तो अधिक न कर पाए, कम से कम ये भुजंगासन 100 बार का टारगेट तो हम हर दिन दे ही देते हैं। मैंने देखा एक बहुत बड़े अधिकारी बैंक के अमरीश जी कहने लगे, स्वामी जी जब भी वक्त मिलता है घर पे रहता हूँ तो इंडिया टीवी जरूर देखता हूँ और जो है कम से कम 50 बार भुजंगासन कर लेता हूँ। मैंने कहा 100 बार का टारगेट कर लो। बोले ये भी कर लेंगे। 100 बार करने में 3 से 4 मिनट, अधिकतम 5 मिनट लगेंगे। हमको तो वैसे 1 ही मिनट लगता है, फास्ट करते हैं ऐसे, ये ऐसे। स्वामी जी, अमित और ईशा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अगला विषय आपके सामने रखने के बाद मैं भी अपनी ताकत फिर से झोंक दूंगी। लेकिन एक प्रश्न आपसे इसलिए पूछना जरूरी है, ये जब हम कहते हैं कि शरीर की जो प्रकृति है और शरीर में कोई रोग है या नहीं है, उसके आधार पर हमें अपने डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को कफ की बहुत ज्यादा समस्या है या किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो क्या उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले इलाके में क्या टूरिज्म के लिए जाना चाहिए? इसके बजाय आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिसे कफ है बहुत ज्यादा? ये आपने बहुत अच्छा पूछा जी। देखिए, पहले से ही फेफड़े रुंधे हुए हैं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका करीब 25-50% यदि बीमारी से ग्रस्त है और आप पहुंच गए सीधे कैलाश मानसरोवर, तो फिर शिव जी का दर्शन करके शव ही वापस आएगा। जब फेफड़े इतने कमजोर हैं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। सच में बहुत लोगों की लाश आती है वहां से। तो भाई आपको यदि कैलाश मानसरोवर दर्शन करने जाना है, अभी मेरा 2 दिन पहले बीएससी में प्रोग्राम था, वहाँ के जो चेयरमैन सीईओ साहब है वो गए, बोले जी मैं तो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, इसलिए आप सही सलामत। बोले जी एक रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई आपको यदि कैलाश मानसरोवर जाना है, आपको यदि ऊंचे पहाड़ों पर जाना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और अमरनाथ जाना है, तो भैया पहले अमरनाथ के दर्शन करने से पहले, कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने से पहले, अब केदारनाथ के दर्शन करने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, थोड़ा ताड़ासन कर लो, ये तिर्यक ताड़ासन कर लो, ये अभ्यास कर लो, तो फेफड़े स्वस्थ बना लो। थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, पहले थोड़ी रनिंग कर लो,
अपनी तैयारी तो कर लो। ये जो कावड़ गोमुख से लेकर के और ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर के लोग अब तो राजस्थान के भी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और मध्य प्रदेश तक ले जाने लग गए लोग। तो भाई पहले थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लो। पता लगा कि आप कावड़ लेकर के जा रहे हो और बीच में ही लोगों के पैर सूज जाते हैं, बहुत दिक्कतों का लोग सामना करते हैं। तो भाई अपने शरीर की तैयारी ठीक से करो। भाई ये ऐसे सूर्य नमस्कार का पहले स्वासारी ब्रोनकोम ले लो। जिनका की कफ की प्रकृति है उनको बहुत ऊंचे पहाड़ी वाले और जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है वहाँ, जिनकी वात की प्रकृति है उनको जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात और बादल रहते हैं। पता लगा चिरापुंजी में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बरसात ही बरसात हो रही है और फिर पता लगा जो है पूरा शरीर अकड़ गया, कमरे में पड़े पड़े फिर वापस आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही जिनकी पित्त की प्रकृति पहले से ही है और उबलते हुए स्थानों पर चले गए, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, कफ और वात मारे जाओ उधर तो ऐसे वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके और अपनी बीमारियों के अकॉर्डिंग आप डेस्टिनेशन का चयन करेंगे। चलो ये करो तो निश्चित रूप से किसी आफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो हंसी खुशी के लिए जाते हैं ना। करो बहनों, बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ।